Good morning, friends. How are you? So today's topic is make sentence. How to make sentence or sentence framing. वाक्य कैसे बनाएं खेल खेल में, राइट? खेल खेल में ध्यान दीजिए, खेल खेल में हम वाक्य कैसे बनाएं और अपनी कन्वर्सेशन जो हम बातचीत करते हैं अंग्रेजी में उसको कैसे आगे बढ़ाएं, उसको कड़ी को कैसे जोड़ें और बात की कड़ी धीरे धीरे बढ़ती चली जाए। क्लियर? तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। आज वीडियो बहुत ही मज़ेदार है और आप खेलते खेलते में आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हमारी अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? जाहिर सी बात है आपकी आंसर होगी 26। बिल्कुल गलत है ये। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, यानी कि एक गार्लेंड, एक माला, उसमें वर्ण टाइप मोती यानी लेटर्स की मोतियां लगे रहते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। ये 26 लेटर मिल करके एक साथ एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट बनाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश में एक ही अल्फ़ाबेट है जिसमें 26 लेटर है। कितने? 26। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कभी भी आपके आंसर 26 नहीं होनी चाहिए, ये 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लेटर्स 26 लेटर हैं, ये लेटर्स फिर दो तरह के हैं। 5 भावेल्स होते हैं और बाकी 21 कंसोनेंट्स होते हैं। कुछ कंफ्यूजन इसमें भी है, कुछ ऐसे कंसोनेंट लेटर हैं जो कभी कभी आपकी भावेल्स की तरह यूज होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और ये लेटर्स आपस में मिलके वर्ड्स बनाते हैं। कभी एक वर्ड, एक लेटर से भी एक वर्ड बन जाता है, कभी 2 लेटर, कभी 3 लेटर, इस तरह से वर्ड्स बनते हैं। तो वर्ड एक लेटर से लेकर के कितने भी लेटर्स को लेकर के एक वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, आज एक पजल खेलेंगे हम लोग। ये रही एक गोला जिसमें 20 लेटर मैंने रखा है। कितने? 20। अब आपको इस लेटर से क्या क्या वर्ड बना सकते हो वो आप बना करके इस बॉक्स में डालें। रेडी? तो चलिए चलते हैं। ई एन जी, इंग मतलब ये इंग्लिश बनना है। ENGLISH, ये एक इंग्लिश बन गई। इंग्लिश एक वर्ड हमको मिल गया। अब देखते हैं एल, LOVE, लव, LOVE, लव। MUCH, मच। VERY, वेरी। और एक तो बच गया आई, किया। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो 20 लेटर्स हमने इस गोला पे लिए थे उससे हमने 5 वर्ड्स बनाए। 1 2 3 4 5। इंग्लिश, लव, मच, वेरी, आई। अब ये बन गया आपके वर्ड पजल। क्या बन गया? वर्ड पजल। अब इस वर्ड पजल से एक सेंटेंस बनाते हैं। चलिए देखते हैं। आई लव इंग्लिश वेरी मच। ओके, तो आई लव इंग्लिश वेरी मच, ये आपकी सेंटेंस बन गई। खेल खेल में लेटर पजल, लेटर पजल से बना वर्ड पजल, वर्ड पजल से एक सेंटेंस बन गया।
आप भी कोशिश कीजिए इस तरह से, खुद पजल्स बनाइए, वर्ड्स बनेंगे, उस वर्ड से आप सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए अब चलते हैं हम वर्ड्स के ऊपर में। इसके प्रीवियस वीडियो लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 जो अभी अभी इस वीडियो को ज्वाइन किए हैं, ऊपर में लिंक फ्लैश हो रहा है, आप उसमें जा करके फिर से देख सकते हैं। लेसन 1 में जो है हमने बात किया था एक्शन वर्ड्स, लेसन 2 में हमने बात किया था पोलाइट वर्ड्स, और लेसन 3 में हमने बात किया था सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। ठीक है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। चलिए एक एक एग्जांपल भी मैं वहीं से लेके आ रहा हूं। एक्शन वर्ड्स, कम इन, कम इन। पोलाइट वर्ड्स, थैंक यू, THANK, थैंक यू। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, ये पेयर वर्ड्स होते हैं, एक जैसे सुनाई देते हैं पर उनकी यूज अलग अलग जगह में अलग तरह के होते हैं, कभी कभी दोनों के मीनिंग बदल जाते हैं। तो एक ऐसा वर्ड मैं ले रहा हूं THAN, देन, THEN, देन। आप गौर से देखिए इन तीनों क्लास के वर्ड्स में कम इन, एक क्या वर्ड है, ये एक वर्ड नहीं है, यहाँ दो वर्ड है। कम इन, यहाँ पे देख लीजिए थैंक यू, ये भी दो वर्ड है, और यहाँ पे देन एक वर्ड है। या तो इस देन को ले लीजिए या तो इस देन को, ये एक ही वर्ड है। तो एक्चुअल में इससे हम वर्ड कहेंगे, ये इसको जनरली हम वर्ड नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वाक्यांश और फ्रेज। क्या बोलेंगे? फ्रेज, PHRASE, फ्रेज और वाक्यांश। एक वाक्य यानी कि एक सेंटेंस का टुकड़ा। कम इन मीनिंग पूरे से आ रहे हैं, पर ये अपने आप में फुल सेंटेंस नहीं है। दो मीनिंग इज कमिंग, सो इसको हम फ्रेज बोलेंगे या वाक्यांश बोलेंगे। अब चलिए एक और वाक्य, इससे पहले जो हमने बनाया था उसको ले लेते हैं। आई लव इंग्लिश वेरी मच। ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें अच्छी तरह समझ में आ रहा है मैं इंग्लिश को बहुत ही प्यार करता हूं। बहुत, वेरी, ध्यान देंगे ये वेरी को, इसके बारे में फिर से बात करेंगे अब इसी टॉपिक में। चलिए एक और ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राजू अंदर आ जाओ। क्या है? राजू अंदर आ जाओ। ये हम इस एक्शन वर्ड को लेकर के आ रहे हैं, इस कम इन का यूज। कम इन हमने कहा था ये वाक्यांश है, अब इसको पूरे वाक्य में इसको यूज करना है। तो राजू अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ का मतलब होता है कम इन। ठीक है, कम इन। कौन आने बोल रहे हैं? हम इसको आने बोल रहे हैं, राजू को। राजू कम इन, ये सेंटेंस पूरा है। मान लो यार राजू सवाल करता भाई क्यों आऊं, तो आपका आंसर होगा बाहर बारिश हो रही है। जब क्यों आप पूछ दिया तो ये फिर सेंटेंस नहीं होगा, ये अर्धवाक्य हो गया, वाक्यांश हो गया। अब यहां पे आपको ये जोड़ेंगे तो जाकर के ये सेंटेंस पूरा होगा। तो इसका क्या होगा? इट इज राजू कम इन, इट इज रेनिंग आउटसाइड। इट इज रेनिंग आउटसाइड। राजू अंदर आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। राजू कम इन, इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब देखिए इज रेनिंग आउटसाइड, तो ये जो वर्ड है रेनिंग, ये बिल्कुल बारिश हो रही है का एक वर्ड में एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह से वर्ड भी आपको जाननी है कि एक एक वर्ड बहुत लंबे लंबे वाक्यांश को
वाक्यांश का मीनिंग बता देता है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, यहाँ पे राजू कम इन, इट इज रेनिंग भी सही है, पर यहाँ बाहर लगा हुआ बोल के हम इसको आउटसाइड, तो बारिश हो रही है, रेनिंग आउटसाइड, राजू कम इन, रेनिंग आउटसाइड, समझ में आ रहा है। बट ये जो हेल्पिंग है एज और इट, ये भी सेंटेंस की खूबसूरती है। ठीक है, तो आप देखते हैं इस सेंटेंस में राजू कम इन, इट इज रेनिंग आउटसाइड। इट की जरूरत, इट की कहीं पे यहां नहीं है, पर इट लगा, ये इट है क्या, राजू है क्या, कम क्या है, इन क्या है, इज क्या है, रेनिंग क्या है, आउटसाइड क्या है, ये सारे पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस है। ये सेंटेंस के पार्ट्स है, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अनेक प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इसके अलावा दो चीज और भी है इस सेंटेंस में, आप इसको ध्यान दें और आप इसको ध्यान दें। ये कॉमा है, ये फुल स्टॉप है। इस तरह से कुछ चिन्ह, कुछ मार्क, जिसे हम जनरली विराम चिन्ह कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी इन सभी का भी महत्व सेंटेंस में है। तो सेंटेंस में देखेंगे हम तो अनेक तरह के वर्ड्स मिलेंगे, एक्शन वर्ड्स मिलेंगे, पोलाइट वर्ड्स मिलेंगे, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स मिलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस मिलेंगे, पंक्चुएशन मार्क्स मिलेंगे, आगे चल करके आपको इसमें फ्रेजेस भी मिलेंगे, इडियम्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये है एक सेंटेंस। तो सेंटेंस में बहुत सारी चीजें होते हैं, तो इस तरह से हम सेंटेंस को पहले फ्रेम करना सीखें। सबसे पहले वर्ड्स की वोकाबुलरी बढ़ाएं, वर्ड्स पावर अपने पास बढ़ाएं, उसके बाद एक पजल बनाएं, उस पजल से हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आज ही का में, वो है कन्वर्सेशन की कड़ी को कैसे आगे बढ़ाएं। क्लियर, कन्वर्सेशन की कड़ी को कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो चलिए प्रीवियस क्लास की एग्जांपल लेते हैं पोलाइट वर्ड्स में। ठीक है, प्लीज, कम इन, इस तरह से कुछ वर्ड्स को हम लेकर के आज एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। याद होगा हमारे उस पोलाइट वर्ड्स की क्लास में मैंने कहा था, सुहाना आपके दरवाजे पर खड़ी है, आप उसको देखें और उसको आप बुला रहे हो, सुहाना प्लीज कम इन, हाउ आर यू, राइट। आपकी जो कन्वर्सेशन जो आपने स्टार्ट किया, आपने पूछा सुहाना प्लीज कम इन, हाउ आर यू, तो सुहाना क्या आंसर देगी, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। पहला सेंटेंस में आपने सुहाना प्लीज कम इन करके बंद नहीं किया, हाउ आर यू आपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाया, पूछा आप कैसी हो, तो उसने कहता है, उसने कहती है आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। उसने भी आई एम फाइन बोल के रुक जाना चाहिए था, पर नहीं रुकी, क्या बोल रही है, व्हाट अबाउट यू, आपसे पूछे तुम कैसी हो, आपने आंसर दिया मी टू, मैं भी ठीक हूं, ओके, व्हाट यू प्रीफर, टी और कॉफी। आपने सीधे उससे सवाल कर दिया और पूछ लिए, भाई ठीक है अब बताओ चाय लोगी या कॉफी। अब सुहाना की बारी है, सुहाना बोलती है वेल एज यू विश, ठीक है अच्छी बात है, पर आप जो इच्छा हो आप पिला सकते हो, एज यू विश। फर्स्ट आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, फिलहाल मुझे एक गिलास पानी चाहिए। तो आप क्या बोलते हो, ऑफ कोर्स हियर इज इट, आपने पानी दिया, उसने पानी पी सुहाना, उसके बाद क्या बोलती है, थैंक यू, आपको ग्लास देके बोली थैंक यू, फिर आप क्या बोलोगे, वेलकम, बोल दी वेलकम, फिर बंद हो गया, नहीं, नाउ यू सी दिस एल्बम, बाय द टाइम आई एम गोइंग टू मेक टी। ठीक है, तब सुहाना बोलते श्योर,
श्योर। अब वो एल्बम देखने लग गए। थोड़ी देर के बाद आप आते हो, हियर इज द हॉट टी विथ लिटिल स्नैक्स, सुहाना प्लीज हैव इट। क्लियर? एक छोटा सा कन्वर्सेशन है, इसमें 10 सेंटेंस है। दो फ्रेंड्स मिलते हैं एक के घर में, उसके बाद उनके अंदर कन्वर्सेशन होता है, पोलाइट वर्ड्स की यूज होते हैं और चाय की ऑफर होती है, एल्बम देखने के लिए कहा जाता है और स्नैक्स दिए जाते हैं। तो ये पूरे कन्वर्सेशन पे हमने कुछ जगह पे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स का यूज किया है। सबसे पहले आते हैं, देखते हैं सेंटेंस नंबर 10 में हमने यूज किया था, हियर इज द हॉट टी विथ लिटिल स्नैक्स, सुहाना प्लीज हैव इट। वो स्नैक्स जो आपने लिखा था या बोला था, कौन सा स्नैक्स था? SNACK स्नैक्स था और SNAK ही स्नैक था। स्नैक्स मतलब होता है चिट चाट, बिस्किट, मिक्सचर, और ये स्नैक का मतलब होता है ये स्नैक। तो ध्यान दीजिए। दूसरी जगह, ओके टेल व्हाट यू प्रीफर, टी और कॉफी। ये है सेंटेंस नंबर 3 में आपने कहा था ये टेल। आपने तो बोला टेल, पर अगला सुना क्या? ये टेल है या ये टेल है, TAIL टेल, या फिर ये TALE टेल। अगर उसने ये टेल सुन लिया तो पूछ, अगर ये टेल हो गया तो कहानी, सेंटेंस बेकार हो गए। तो आपको अच्छी तरह से सुनना है। और एक जगह ग्लास ऑफ वाटर सुहाने ने मांगी थी। अब यह ग्लास कौन सी ग्लास है? अगर वाटर नहीं लिखा जाए तो क्या होगा? ग्लास, कांच की ग्लास समझ में आएगा, ये कांच की ग्लास है। पर जब उसने ग्लास ऑफ वाटर बोल दी, मतलब एक ग्लास पानी चाहिए। आप यहाँ जो ग्लास हो रहा है ये वो कांच वाली ग्लास नहीं है, ये कोई भी ग्लास। आप कांच ग्लास में पानी दे सकते हो, आप स्टील ग्लास में दे सकते हो, सोने के ग्लास, चांदी के ग्लास, लोहे के ग्लास, मिट्टी के ग्लास, पर वो ग्लास पानी पीने का बर्तन जिससे आप ग्लास कहते हो, ये ग्लास यहाँ बता रहे, कांच की टुकड़ा के बारे में नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ये रही ग्लास, ये रही स्नेक, ये रही टेन। तो इस तरह से हमारे वाक्य में, हमारे सेंटेंस में वर्ड्स का बहुत ही महत्व है। आप कैसे सुनते हो, दैट्स मेक द डिफरेंस। क्लियर? तो सुनिए अच्छी तरह से। आप जितना अच्छा सुनोगे आप उतना अच्छा समझोगे और आप उतना अच्छा बोलोगे। इसलिए मैं मेरे वीडियो के हर एक वीडियो में मैं आपको बोलता आ रहा हूं, लिसनिंग इज द मदर ऑफ स्पीकिंग। लिसनिंग इज द मदर ऑफ स्पीकिंग। आप जब तक अच्छी तरह से नहीं सुनोगे तब तक आप नहीं बोलोगे। थैंक यू।